जब इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी और वापस से गवर्नमेंट का फॉर्म उन्होंने किया था, आपको भी याद होगा बैंकों का नेशनलाइजेशन उन्होंने एक करा था। एक बहुत बड़ा उनका डिसीजन था, सारे 16 बैंकों को नेशनलाइज करने का। उन्होंने ऑल ऑफ सडन एक बहुत उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा डिसीजन था ये, और उसके खिलाफ जहाँ तक मुझे याद है एक बैंक के, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे उन्होंने ये मैटर को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डिसाइसिव स्टेटमेंट दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कभी बदला नहीं जा सकता है, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, और मैं भी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारी बनाई हुई जो व्यवस्था है हमारे देश में वो इतनी बेहतरीन है, हमारा इतना बेहतरीन संविधान है, और हम सब जाति धर्म में जरूर बट चुके हैं, लेकिन हमारा धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म संवैधानिक धर्म है, क्योंकि हमें हमारे मौलिक अधिकार हमारा संविधान ही दिलाता ये आप पढ़े लिखे हैं और आपकी बातों से हम प्रभावित हैं, इसलिए 60 किलोमीटर चलकर आपका इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। आज मुंगेर में 16 प्रत्याशी, आज अंतिम दिन था। 2025 मतदान केंद्र है, और सबसे बड़ी बात है कि इस लोकसभा सीट पर लगभग 3 लाख युवा मतदाता पहली बार वोट करेंगे। उन तक आपकी सोच जाना जरूरी है। क्या लगता है युवा मतदाता के बारे में? मेरे भाई, भविष्य सिर्फ युवाओं का ही होता है, चूंकि हमारे को ही अब अपनी जिंदगी आगे लेके जानी है। लोगों ने जिन्होंने अपनी जिंदगी को ऑलमोस्ट 60 क्रॉस कर लिया है, मैं उनसे बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैटर्नल एक माइंडसेट से वो जिंदगी को उन्होंने जिया है, और वो बदलना भी नहीं चाहते हैं अपने आप को। वो चाहते हैं कि बस भाई ऐसे ही मैं सिमरिया घाट तक पहुंच जाऊं और मेरी हो गई कहानी। बट जो मेरे खास करके मेरे पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के नवयुवक है, बड़ा अच्छा किया आपने वो सैट्स मुझे बता के कि 3 लाख लोग एंड दे आर गोइंग टू वोट फर्स्ट टाइम, वो इस लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार शामिल होने जा रहे हैं। मैं उन सबको शुभकामना देना चाहता हूं मेरी तरफ से, और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मैक्सिमम नंबर में आप अपने घरों से बाहर आए, और आप ही हैं जो बदलाव का कहीं ना कहीं रीजन हम लोग बन सकते हैं। हम लोग ही हैं वो जो बदलाव का रीजन बन सकते हैं, और इस बार हम अपने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस बदलाव की एक बार बात करते हैं। उस जाति धर्म येन तेन इन सब चीजों से, इन सब बंधनों से मुक्त होके हम सब एक साथ मिलके एक समुचित और एक प्रयास करते हैं एक सर्वांगीण विकास का इस पूरे मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का। तो विकास का क्या रोड मैप आपने बनाया है? बहुत लिमिटेड रोड मैप है मेरा, बहुत सारा रोड मैप मेरा तो है नहीं, लिमिटेड रोड मैप है मेरा। मैं 5 ही चीजों को लेके चल रहा हूं, हर एक इंटरव्यू में मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं वापस आपके माध्यम से एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, भाई मुझे पता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए लाखों की संख्या में रोजगार सृजित नहीं किया जा सकता है, और मुझे ये भी पता है, चूंकि मैं 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूं, मैंने बिल्डिंगें बनाई है, तो मुझे ये भी पता है कि लोग अपने घर में आने के लिए ललायित है, उन्हें अपना छत चाहिए। और मुझे ये भी पता है एक CD रेशियो नाम की एक चीज होती है, आप सब जानते होंगे। हम अगर 100 रुपए बैंक में जमा कराते हैं तो हमारा हक है कि हमें बैंक वापस से रिटर्न 70-60 रुपीज एज ए लोन रिटर्न करे, बट हमारे यहाँ पे हमने कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं डेवलप करी है, इसलिए उस रेशियो में हम सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ही नीचे आते हैं। मैं चाहूंगा मेरे बैंकर्स भाइयों से भी मैं आह्वान करूंगा, बैंक का जैसे शुरुआत के दिनों में जब मैं यहाँ आया था और मैंने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, तो लोग कहते थे कि बैंक यहाँ लोन दे ही नहीं सकती है, क्योंकि ये नॉन प्रोडक्टिव एरिया में काउंट होता है इस पूरे एरिया को। बट मैं आज आपको बता दूं, हर एक बैंक मेरे पास अप्रोच करते हैं आके कि नीतीश भाई, चूंकि मैं मिडिल में खड़ा हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं उनकी, तो वो मेरे को कहते हैं कि नीतीश भाई ऐसा करो कि आप हमारे बैंक से ही लोन कराओ ना, हमारा भी थोड़ा टारगेट पूरा हो जाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि चीजों को अगर हम सही तरीके से बैंक तक पहुंचा पाए तो बैंक का पैसा भी पिक्चर में आएगा। और आप खुद ही सोचिए ना, जितने लोग यहाँ पे रेंटेड लोग हैं, 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में लाखों नहीं लाखों से ज्यादा की संख्या में लोग रेंट पे रह रहे हैं। अगर उनके कुछ एक परसेंटेज को ही हम अपना छत दे पाए
और वो भी जितना रेंट पे कर रहे हैं उसी रेंट के ही मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट में उनको मैंने उनका छत अगर दे दिया तो एक तो चीजें होगी कि उनको उनका छत मिलेगा, उनके जो बच्चे होंगे वो एक सोसाइटी में होंगे और उससे उनका माइंड जो है कंस्ट्रक्टिव वे में वर्क करेगा। सेकेंडरी उनको उनका मिल गया और अब हमारे को क्या मिलेगा उससे, एक छत बनाने के लिए हमें 10 हैंड्स चाहिए, तो 10 हैंड्स इंटू 20,000 अगर आप अप्रोक्सीमेटली करते हो नेक्स्ट 5 ईयर तो 2 लाख लोगों का तो परमानेंट रोजगार का जुगाड़ हो गया मेरे भाई। हमें जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है, हम अपने बीच में उसी चीज को लेके आ सकते हैं जो हम बनाने बाहर के गांव में जाते हैं यहाँ से, और हम ही हैं वो जो बनाते हैं, क्योंकि 30 माले पे चढ़ के ना बिहारी के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे नीचे देख सकता है इस पूरे हिंदुस्तान में, मैं गारंटी देता हूँ आपको, उनका कलेजा ही निकल जाएगा। वो हम ही है जो 30 माले पे चढ़ के और हक से वो काम भी करते हैं, वो सजाते हुए। बिल्कुल सही बात है। नीतीश जी से हमारी बात हो रही है और इनके पास जो रोड मैप है, पहला रोड मैप है जो यहाँ से जो लोग पलायन कर चुके हैं, क्यों पलायन कर चुके हैं, उन बिहारी जो मजदूर है, जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में छात्र जो बाहर जा रहे हैं, जो रोजगार के क्षेत्र में जो है बाहर जा रहे हैं, वैसे लोग यहाँ अपने बिहार कैसे आए, इसको लेकर बड़ा रोड मैप है। हम इनसे जो है और भी जानेंगे कि इनके और भी जो रीजन है चुनाव में आने का और क्या है। दूसरा, मैंने एक तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करा, दूसरा बात मैं करता हूं, आप और हम ये सब जानते हैं, हमारे यहाँ से हम हमारे बच्चों को खेत बेच के फीस देते हैं और वो बच्चे बाहर जाके इंजीनियरिंग करते हैं, वीआईटी चले जाए, वेल्लूर चले जाए, कहीं भी चले जाए, सिम्बोसिस चले जाए, बॉम्बे में चले जाए, डीवाई पाटिल चले जाए, केजे सोमैया चले जाएंगे। आई मीन टू से द टॉप कॉलेजेस ऑफ द इंडिया, वी यूज्ड टू ट्रैवल जस्ट फॉर व्हाट, just to get the certainty of my job after the completion of my course. If I'm getting a job, means I mean to say that when I'm means campus selection, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, तो कैंपस सिलेक्शन जब हमारा होता है और हमारे माइंड में वो फिक्स होती है चीजें कि नहीं भाई, इफ आई एम गेटिंग मैं इस कॉलेज में घुस पा रहा हूँ कैसे भी करके, डजंट मैटर कि मैं कितनी हायर फी पे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बट इफ आई एम गेटिंग द अश्योरेंस ऑफ जॉब मीन्स कैंपस सिलेक्शन, तो हम डेफिनेटली मूव करके बिहार से जगह जगह भारत में, हिंदुस्तान में जाते हैं। मैं चाहता हूं मेरे भाई कि हम इधर ही क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें कि हमारे वो बच्चे इधर ही रहे, वो पैसा भी हमारे बीच में ही रहे और वो बेहतर से बेहतर इंजीनियर बने और इन्फोसिस से नारायण मूर्ति साहब को मजबूर होना पड़े हमारे पास वो ढूंढते हुए आने के लिए कि नहीं भाई, हमारे बिहार में हम बहुत फेमस हो गए हैं बम बारूद गोली बाहुबली इन सब चीजों को लेके, बट हमारे पास जो एक्चुअल है उसको हम पहचान नहीं रहे हैं। अगर उसको पहचान के उसको विकसित करने के रूप में हम अपने आप को फोकस करेंगे ना, आप विश्वास करिए, मैं अमेरिका से भी कंपनियां यहाँ आएंगी आपको लेके जाने के लिए यूरोप में कि चलो भाई उधर जाते हैं। और मेरा पर्सनल निजी स्वार्थ इतना ही है भाई कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र के 20 लाख लोगों में से अगर मतलब लाखों लोगों को भी उस लायक बना पाया कि वो कहीं ना कहीं जाके दुनिया में हमारे नाम को रोशन कर पाए और वहां बैठ के एक बार याद कर लिया मेरे को, नीतीश भाई बस आपने वो व्यवस्था बनाई वहां पे और उस वजह से मैं यहाँ पे आज पहुंच पाया हूँ, मेरी तो जिंदगी हो गई मेरे भाई। जैसे आदमी एक पेड़ लगाता है ना, वैसे ही एक शिक्षक के रूप में मैंने महसूस किया है, जब आप एक बच्चे के भविष्य को बना देते हो ना, तो वो बच्चा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बता के जाता है कि मेरे सर जी ऐसे थे, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को उसकी नेक्स्ट जनरेशन को, आप मरते नहीं हो एक्चुअली, मरने के बाद भी आप जिंदा ही रह जाते हो और मुझे भी मरने के बाद जिंदा ही रहना है मेरे भाई। मुंगेर प्राचीन शहर है जी, अध्यात्म की दृष्टि से, योग की दृष्टि जी, से जी, और कर्म की भूमि भी, जी 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 जी, यहाँ कर्म की पूजा होती है, जी 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 जी, और आपने बट वृक्ष की चर्चा, जी 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 जी, बट वृक्ष के रूप में एशिया का पहला रेल इंजन कारखाना, बिल्कुल बिल्कुल, जो 8 फरवरी 1862, बिल्कुल, आई स्ट्रांगली एग्री विद यू ऑन दिस। वहां पर सब चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात किया, जी जी जी, रेल के पास पर्याप्त वो संसाधन उपलब्ध है, जी जी जी, जहां आज भी 50 से लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन आज तक बिहार के 9 रेल मंत्री, दुर्भाग्य की बात है कि इस पर पहल नहीं हुआ। आपकी सोच की कद्र करता हूँ। युवा मतदाता के साथ 20 लाख मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहिए? मेरे सारे संसदीय क्षेत्र के युवा मतदाताओं से
और बाकी के सारे मतदाताओं से मेरी अपील है कि जो बताया है कि कौटिल्य ने मेरे को भी सीखने का सौभाग्य मिला। मेरी सोसाइटी में एक कमिश्नर साहब है, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था, बाद में मैंने उनसे सीखा ये बात। तो कौटिल्य ने कहा था कि अगर रोटी को आप तवे पे पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाएगा। तो मेरे भाई, रोटी पलटने का वक्त आ गया है। आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि अभी रोटी को पलटने का काम करें, अपने ही क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।